ऊपर क्या पावर है, सम, सम को किसमें तोड़ना है, सम प्लस सब, यानी क्या लिखे, सेक स्क्वायर एक्स, एक सेक स्क्वायर एक्स को किसमें चेंज कर लिया, टेन स्क्वायर एक्स, बटे में क्या है रूट टेन एक्स, गुणा में क्या है dx। इसको एक बार खोल कर लिखते क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स बटे में रूट टेन एक्स प्लस एक बार इसके साथ गुणा करो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ऊपर दो पावर नीचे आधी पावर, कितनी बची, टेन की पावर 3/2। ठीक है, यदि अनुरूप की संख्या का अवकलन ऊपर हो क्या लिखोगे, टू रूट टेन एक्स, डायरेक्ट समाकलन कर सकते हो। इसका अवकलन इसके गुणा में तो पावर का इस्तेमाल करो, पावर का इस्तेमाल 3 2 कितने होते हैं 5, तो 2/5 10 की पावर 5/2 प्लस सी, इसका आंसर आ गया। यदि आपको लॉन्ग टर्म में लिखना है तो इसके बराबर क्या लिखोगे, टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी 1 + टी स्क्वायर बटे में रूट टी, समाकलन करके वापस मान सकते। ठीक है, इसी में दूसरा पार्ट 11 के में दूसरा है। देखो दूसरा पार्ट है आई बराबर 1 - 10x 1 + 10x, समाकलन करना है। देखो पहले भी बताया था cos x - sin x और बटे में cos x + sin x, cos प्लस माइनस के साइन के साथ अंश और हर में मिले आपको क्या कॉमन लेना है cos, क्यों कि tan की टर्म में जितने भी फॉर्मूले होते हैं वहां पे यहाँ पे क्या आता है एक, cos कॉमन ले लिया तो 1 - 10x और 1 + 10x। इसको आगे लिखना चाहो तो एक की जगह क्या रख सकते हो 10π/4, इसके गुणा में भी क्या आ गया, तो ये 10a - b का फॉर्मूला बन गया। प्लस का चिन्ह हो तो प्लस की टर्म के साथ आएगा और माइनस का चिन्ह हो तो माइनस की, यानी ये तीनों आपस में आप कैसे भी चेंज करके लिख सकते हो। यहाँ देखो 1 - 10x 1 + 10x है, तो ये लिख सकते हो, यानी क्या लिखोगे cos x माइनस sin x, यहाँ पे क्या लिखोगे cos x प्लस sin x, गुणा में क्या आया dx। अब देखो नीचे का अवकलन क्या ऊपर है, cos x का अवकलन माइनस sin x का cos x, नीचे का अवकलन ऊपर हो तो किस में लिखोगे log में, cos x प्लस sin x प्लस c, ये आपका आंसर। ठीक है, यदि प्रतिस्थापन से करना चाहो तो इसके बराबर इसके बराबर t cos x का माइनस sin x और प्लस sin x का cos x dx बराबर dt, ऊपर वाला dt नीचे वाला t 1/t log t का मान वापस। 11 तक कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, देखो i बराबर sin x + a sin x - a dx। थीटा सदैव क्या रहना चाहिए, अकेला रहना चाहिए, यहाँ पे अकेले हैं लेकिन फिर भी इसमें एक दिक्कत है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले एक बात देखो x बटे में x + 5 है मान, ठीक है, जैसे x की जगह और कुछ भी लिख सकते हैं जैसे e की पावर x है, एक मैंने लिख दिया x + 5 बटे e की पावर x, इन दोनों में बहुत अंतर है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते e की पावर x प्लस e की पावर x बटे 5, ऐसा नहीं लिख सकते, सही है, कि इसके भाग में दोनों का जोड़ है, तो इसको आप लिख सकते हो x बटे में e की पावर x प्लस 5 बटे में e की पावर x। मैंने ये क्यों बताया, देखना समझ में आ गया। देखो मैंने x - a बराबर ले लिया t प्रतिस्थापन, ठीक है, क्यों लिया समझ में आएगा, x का अवकलन dx t का dt, तो देखो मान रखो इसमें नीचे क्या आ गया sin t, यहाँ पे गुणा में क्या है dt, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साइन, यहाँ पे है x + a, क्या लिखा हुआ है x + a, x की वैल्यू क्या आएगी t + a, यहाँ से देखो माइनस का a प्लस में चला गया, x की जगह मान रख दिया तो x की जगह मान रखो, इस x की जगह मान रखो t + a, तो क्या आया t + 2a, a ऑलरेडी है 2a हो गया। अब देखो sin a + b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b, दोनों के भाग में क्या है sin t, इसके भी भाग में क्या आएगा sin t, शायद मेरी बात समझ में आई होगी। इसके बराबर प्रतिस्थापन क्यों लिया कि नीचे वाला एक पार्ट हो गया, ऊपर प्लस की टर्म में आगे अलग अलग हुए भाग में लिख सकते हो आप, ठीक है, इसीलिए क्या साइन से साइन कैंसिल, cos 2a का समाकलन कांस्टेंट राशि है t के सापेक्ष होगा तो क्या आएगा t प्लस
नीचे का अवकलन ऊपर है, ये कांस्टेंट राशि है, sin 2a कांस्टेंट राशि किसमें लिखोगे, log sin t प्लस c। t की वैल्यू क्या है, x माइनस ए, क्या लिख दी, x माइनस ए। t की वैल्यू क्या है, x माइनस ए। अब देखो cos 2a एक बार x के साथ गुणा होगा, x cos 2a प्लस ये क्या है, sin 2a log sin x माइनस ए प्लस c। अब आपका आया माइनस ए कोस 2a, ये कांस्टेंट राशि है, ये कहाँ चली गई, c में। क्यों चली गई, देखो जैसे आप अपन x प्लस 2 का अवकलन करते हैं क्या आएगा 1, इसका वापस समाकलन करते हैं क्या आता है x प्लस c, यानी c का मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो समाकलन में यदि कोई भी कांस्टेंट राशि है तो वो किस में ऐड हो जाती है, c। वापस देख सकते हो, इसका प्रतिस्थापन क्या लिया, t dx बराबर tt dt, वैल्यू पुट कर दी, sin t प्लस 2a dt अपॉन sin t, a प्लस b का फॉर्मूला, दोनों के भाग में sin t, आराम से समाकलन कर सकते हैं, ठीक है। चलो 12 के में दूसरा, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है एकदम, sin x अपॉन sin x माइनस a dx, इसके बराबर t रखोगे, प्रतिस्थापन करोगे, समाकलन आपको करना है, कर सकते हो आप आराम से, नहीं आए तो कमेंट कर सकते हो। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, सभी के सभी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के साथ समझना। क्वेश्चन नंबर 13, पहला पार्ट, sin 2x sin 5x sin 3x गुणा में dx। देखो यदि प्लस माइनस का कोई साइन नहीं आए और u बटे v की टर्म में आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आपको क्या करना है, इन दोनों की थीटा एक बार जोड़ के देखो और एक बार घटा के देखो, जोड़ने से क्या आ रहा है 8x, घटाने से क्या आ रहा है 2x आ रहा है। तो आपको यही करना है कि साइन दोनों को घटाकर लिखना है, ऊपर वाले को किस में लिखना है, घटाकर लिखना है। क्यों लिखना है, ध्यान देना, ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है, क्या लिखोगे बताओ, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन, अपॉन यहाँ पे भी क्या लिखोगे, साइन 5x और साइन 3x, यहाँ पे भी साइन 5x और साइन 3x, गुणा में क्या है dx, इसमें तो ये कट गया और इसमें ये पार्ट कट गया, ठीक है। अब देखो कोस बट्टे साइन क्या होता है, कोट, कोस बट्टे साइन ये क्या आएगा, कोट 5x dx। अब आसानी से समाकलन कर सकते हो, कोट का समाकलन क्या होता है, log साइन 3x, और 3x का अवकलन क्या होता है 3, कहाँ आएगा भाग में, तो कोट 5x का 1/5 log साइन 5x प्लस c, ये आपका आंसर। बताओ समझ में आया क्या, ठीक है। आपको क्या करना है, नीचे वाले पार्ट में जो थीटा उसको एक बार जोड़कर देखो और एक बार घटाकर, यदि घटाने से आता है तो ऊपर घटाकर मैनेज करो, और यदि जोड़ने से आता है तो जोड़कर मैनेज कर दो, आराम से समाकलन हो जाएगा, ठीक है। इसी में दूसरा पार्ट देखो, इसी में दूसरा पार्ट है i बराबर साइन 2x साइन x माइनस π/6 साइन x प्लस π/6 गुणा में क्या है dx। वही बात, ना कोई प्लस का चिन्ह है ना कोई माइनस का चिन्ह है, तीन पार्ट है, तीनों में कोई चिन्ह है, लेकिन नीचे वाला जोड़कर देखो, जोड़ने से π/6 से π/6 के आंसर 2x आ रहा है, जोड़कर लिख सकते हो आराम से, लिखो क्या आएगा, वही तरीका है, x माइनस π/6 और प्लस x प्लस π/6, जोड़कर लिख दिया। नीचे क्या है, साइन x माइनस π/6 और साइन x प्लस π/6, क्या मेरी बात समझ में आई, यानी नीचे वाले दोनों थीटा जोड़ने पर ये आता है तो जोड़कर लिख दो, घटाने से आता है तो घटाकर, पिछले वाले में घटाकर आया था, इसमें जोड़कर आया। अब देखो ये a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, क्या आएगा, साइन a x माइनस π/6 कोस b x प्लस π/6 प्लस है तो प्लस कोस a x माइनस π/6 साइन x प्लस π/6, साइन a कोस b कोस a साइन, ये बट्टे में दोनों के लिख देते, साइन x माइनस π/6 साइन x प्लस π/6, इसके भी बट्टे में लिख देते साइन x माइनस π/6 साइन x प्लस π/6, गुणा में क्या आ गया dx, कुछ कटता है क्या,
साइन से साइन कैंसिल, इस साइन से ये साइन कैंसिल। साइन का अवकलन कोस होता है क्या, नीचे का अवकलन ऊपर है, किसमें लिख सकते हो, लॉग। क्या लिखे, एक्स प्लस पाई बाई सिक्स, सॉरी क्या आएगा, साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स, प्लस ये भी किस में आएगा, लॉग में। क्या लिखे, लॉग साइन एक्स माइनस पाई बाई सिक्स प्लस सी। और मैनेज करना चाहो तो लिख सकते हो, दोनों किस में आए, लॉग में। लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम एन। क्या लिख सकते हो, साइन एक्स माइनस पाई बाई सिक्स प्लस सी, ये आपका आंसर। समझ आ गया। यानी नीचे वाला थीटा एक बार जोड़ने या घटाने से मैनेज होता है, तो जोड़कर आता है तो जोड़कर लिखो, और घटाने से आता है तो घटाकर। 11 का प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 का, आई बराबर 1/3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स ये dx। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पर क्या है, कोस है। देखो ना तो आप कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लेके ले जा सकते, क्योंकि कोस स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ गया सेक एक्स का वो प्रतिस्थापन नहीं होता। तो इसको करने का एक खास तरीका है, ध्यान देना। देखो 3 बराबर तो मैंने लिख लिया आर कोस थीटा, लेकिन इसका एक और तरीका है, वो आगे आएगा, बता देंगे आपको उस टाइम। 3 बराबर क्या लिख लिया, आर कोस थीटा। 4 बराबर क्या लिख लिया, आर साइन थीटा। ठीक है, ध्रुवीय रूप आपने सुना ही होगा 11वीं क्लास में। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया, कितना आया, 25 आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैंने सही लिखा है, ठीक है। दोनों में आर स्क्वायर कॉमन, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 होता है। यहाँ पे आया 25, स्क्वायर हटा दिया, अंडर रूट लग गया, आर का मान कितना आ गया, +-5। ठीक है, अब थीटा का मान निकालो। साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दे दिया तो क्या आया, टेन थीटा। इसमें इसका भाग दे दिया तो कितना आया, 4/3, यानी थीटा बराबर कितना आया, tan इनवर्स 4/3। यारी क्लास में है कोणांक का मान निकालना। ठीक है, अब देखो आई बराबर, इसमें क्या चेंज होगा, क्या फर्क पड़ेगा। 3 की जगह क्या लिख दिया, आर कोस थीटा गुणा में साइन एक्स। 4 की जगह क्या लिख दिया, आर साइन थीटा गुणा में क्या है, कोस एक्स। आर कॉमन आ गया, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है, 5 +-। ठीक है, +- निकालो dx। साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, तो किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी। किसका फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी। 1/2 और साइन एक्स ऊपर जाकर किस में बदल गया, कोसेक एक्स प्लस थीटा dx। ठीक है, अब देखो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के समाकलन का सूत्र क्या होता है, लॉग कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा प्लस सी। एक और भी बताया था, लॉग tan x/2 प्लस सी, शायद मैंने बताया था, होता है। ठीक है, इसको आप कोट माइनस कोसेक भी लिख सकते हो, कोसेक माइनस कोट भी लिख सकते हो, एज यू विश, आप अपनी इच्छा के अनुसार लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो 1/5 इसको मैंने किसमें लिख दिया, लॉग tan x/2 प्लस थीटा/2 प्लस सी। क्या मैंने सही लिखा है, 1/5 लॉग ये tan ऐसा कैसा, x/2 सेम टू सेम प्लस 1/2 सेम टू सेम। थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स 4/3 प्लस सी, ये आपका आंसर। ठीक है, आसानी से कर सकते हो। 3 की जगह क्या लिख दिया, आर कोस थीटा। 4 की जगह क्या लिख दिया, आर साइन थीटा। आराम से समाधान हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना।
15 के में पहला क्वेश्चन है। देखो कोस स्क्वायर एक्स अवकलन क्या होगा? 2 कोस एक्स, कोस एक्स का साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या होगा? 2 साइन एक्स कोस एक्स। दोनों टर्म में ये आ रहा है, तो देखो आप सीधी सी बात है, इसके बराबर क्या रख सकते हो? टी। ठीक है, ये सेम टू सेम कोस स्क्वायर का अवकलन -2 कोस एक्स साइन एक्स, इसका 2b साइन एक्स कोस एक्स गुणा में क्या आ गया? dx बराबर क्या आ गया? dt। ठीक है, अब देखो साइन एक्स कोस एक्स और 2 कॉमन आ गया, क्या बचा? b माइनस ए, क्या बच गया? बराबर क्या है? dt। तो देखो साइन एक्स कोस एक्स dx बराबर कितना आया? dt बटे में 2b माइनस ए आ गया। ठीक है, ये काम में आ गया, इसकी जगह क्या लिख सकते हो? 1/2b माइनस ए तो कांस्टेंट राशि है, क्या आ गया यहाँ पे? dt। नीचे वाला क्या आया? t, तो क्या आया? 1/2b माइनस ए लॉग t प्लस सी। अब देखो 1/2b माइनस ए लॉग टी की वैल्यू कितनी है? a कोस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स और प्लस सी, ये आपका आंसर। ठीक है, अच्छा कैसा है, ध्यान से देखना। मैं देखो सेक एक्स dx ऐसा कैसे? देखो ये सूत्र बन गया साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, बताया था पहले, तो लगाओ 2 ऐसा कैसा साइन सी प्लस डी बाई 2, इन दोनों को जोड़ना है, 2 का भाग देना है। 2x प्लस 2 साइन अल्फा, 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा? x प्लस अल्फा। ठीक है, इन दोनों को घटाना है, अल्फा कैंसिल, 2 का भाग दिया, क्या आया? ठीक है, ऊपर क्या आया? सॉरी साइन नहीं, कोस एक्स, कोस की टर्म के साथ आएगा। ऊपर आया सेक एक्स dx, 2 ऐसा कैसा, कोस एक्स ऐसा कैसे, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। मैंने पहले भी बताया था आपको कि सेक एक्स किसी का अवकलन नहीं होता, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का अवकलन होता है। तो नीचे से पक्का है कि कोस स्क्वायर एक्स कॉमन आकर ऊपर जाएगा। ठीक है, यदि सेक एक्स नहीं है तो, और सेक एक्स अकेला है तो एक सेक एक्स जाएगा, यानी एक कोस एक्स बाहर आएगा। इसके तो रूट लगा हुआ है, ये बाहर नहीं आ सकता, तो इसमें से एक कोस एक्स कॉमन लो। जैसे मैंने ये कोस एक्स कॉमन ले लिया, इसके पास कोस एक्स है नहीं, इसके भाग में लगेगा तो साइन एक्स किस में बदल जाएगा? टेन एक्स। यहाँ पे क्या हो गया? स्क्वायर, स्क्वायर को बाहर निकालोगे क्या आएगा? कोस एक्स, और कोस एक्स ऊपर जाते ही क्या बन गया? सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स किसका अवकलन होता है? टेन एक्स का। क्या यहाँ पे टेन एक्स मौजूद है? हाँ, तो इसके बराबर क्या ले लिया? टी। 2 तो कांस्टेंट राशि है, कोस अल्फा भी कांस्टेंट राशि है। टेन एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, इसका 0, एक्स का dx बराबर क्या आया? dt। तो 2 कोस अल्फा नहीं चाहिए, बटे में क्या लग गया? 2 कोस अल्फा। तो देखो 1/2 कोस अल्फा बार, ऊपर क्या आ गया? dt। नीचे क्या आएगा? क्या मैंने सही लिखा है? √t का समाकलन क्या होता है? 2 √t।
प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया 1/में कोस अल्फा, रूट टी की वैल्यू वापस रख दो, टी की वैल्यू कितनी है 2 tan x कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस सी, ये आपका आंसर। और मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो, tan को साइन बटे कोस लिखकर हल कर सकते हो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार वापस बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझना। यहाँ पे क्या है अकेला सेक एक्स, अकेला सेक एक्स कभी नहीं रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स आएगा। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स का अवकलन होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स कब आएगा? जब एक और कोस यहाँ पर कॉमन आके ऊपर जाए। तो देखो सबसे पहले तो साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, एक कोस एक्स आ गया, लेकिन इसका रूट बाहर नहीं आ सकता। इसको खोलो, इसको खोला तो आया साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, मैंने कोस एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे बना कोस स्क्वायर एक्स, वो ऊपर लेके गया अनरूट करके तो कोस एक्स, ठीक है। अब देखो tan एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे हाई tan एक्स, बाकी तो कांस्टेंट है, इस पूरे के बराबर ही क्या ले लिया t, इसका अवकलन मैनेज हो गया। 1/√t, 1/√t का होता है 2√t, 2 से 2 कैंसिल, t का मान वापस रख दिया, आपका आंसर है। यदि आप और मैनेज करना चाहो आंसर तो और मैनेज भी कर सकते हो, ठीक है। देखो dx बट्टे में अंडर द रूट कोस की पावर 3x साइन x प्लस ए, सेम होगा वो क्वेश्चन है। देखो यहाँ से 3 पावर का रूट पॉसिबल नहीं है, 2 पावर का रूट होगा तो कोस एक्स बाहर आएगा, ऊपर जाएगा सेक एक्स, लेकिन आपको चाहिए क्या सेक स्क्वायर एक्स, कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स का अवकलन होता है। तो ध्यान देना, कोस की क्यूब एक्स सेम टू सेम, साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये अप्लाई कर। कोस एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बन गया tan एक्स, क्या बन गया tan एक्स। यहाँ पर कोस की पावर आई 4, अनरूट किया 2 पावर, ऊपर जाकर किस में बदल गई सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स किसका अवकलन होता है tan एक्स, तो इसका अवकलन आ रहा तो क्या ले ले इसको t, कोस ए सेम टू सेम, tan एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का dx, इसका 0 t का dt, यानी चाहिए कोस ए। तो देखो ये पूरा कम में आ गया, 1/cos a ऐसा कैसा, क्या आया dt/√t, तो क्या आया 1/cos अल्फा 2√t प्लस c, सही है क्या? ठीक है। तो देखो 1/cos अल्फा सेम टू सेम, 2 का 2 रूट टी, टी की वैल्यू क्या है tan x कोस अल्फा प्लस अल्फा नहीं ए है, क्या है ए साइन ए प्लस सी, ये आपका आंसर। वापस देखो, देखो यहाँ पे कोस की पावर कितनी है 3, तो कोस की पावर 4 होनी चाहिए। क्यों? 4 पावर का रूट 2 पावर होता है, 2 पावर को ऊपर लेके जाओगे सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स जरूरी चाहिए क्योंकि tan एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो tan एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स आ गया, तो इसके बराबर प्रतिस्थापन क्या ले लिया टी। यदि इसका प्रतिस्थापन टी लिया है तो इसके गुणा में या प्लस में कोई भी कांस्टेंट राशि साथ आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस की कांस्टेंट राशि 0 हो जाएगी, ये जो गुणा में भाग में चली जाएगी, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स की जगह रख दिया dt/cos a, cos a कांस्टेंट राशि बाहर रह गई, 1/√t 2√t प्लस c, t की वैल्यू वापस रह गई, आपका आंसर है। इसमें एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए। देखो देखो इसमें 16 के में दूसरा पार्ट है i बराबर cos 2x cos 2 अल्फा cos x माइनस cos अल्फा dx। देखो cos 2 अल्फा के cos 2x के वैसे 4 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मैंने लगा दिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यही क्यों लगाया समझ में आएगा। cos 2 अल्फा का सूत्र क्या आएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, माइनस के साइन के साथ ये माइनस हो गया, ये प्लस, नीचे क्या है cos x माइनस cos अल्फा, एक से एक कैंसिल, 2 कॉमन आ गया बाहर, ऊपर ये माइनस की टर्म के साथ और ऊपर सम पावर है, तो एक बार प्लस में लिखोगे एक बार माइनस में, प्लस वाला तो ऐसा का ऐसा, माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा cos x प्लस cos अल्फा, माइनस वाला कैंसिल, 2 बार है
कोस एक्स का अवकलन सॉरी समाकलन साइन एक्स, कोस अल्फा कांस्टेंट राशि है, एक्स के सापेक्ष करोगे तो क्या आएगा एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, तो बीच में रह गया था और देखो। देखो आई बराबर डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि दोनों को जोड़कर देखो, एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी को जोड़कर देखा कोई फायदा नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो अब इसको घटाकर देखते हैं। देखो एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या आया माइनस ए प्लस बी, कुछ बात ठीक नहीं रही। अब देखो इसको उल्टा घटाकर देखो, देखो एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, ऐसे घटाकर देखा एक्स से एक्स कैंसिल, क्या आया ए माइनस बी। तो इसको ए माइनस बी से ऊपर नीचे गुणा कर दो, किससे गुणा कर दिया ए माइनस बी, और कौन से ए माइनस बी से साइन की, क्यों कर दिया ध्यान देना, 1 साइन ए माइनस बी, कांस्टेंट राशि को दिक्कत नहीं है। अब देखो साइन ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, क्या मैंने सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लिखा आपके भी समझ में आएगा एक स्टेप लिखते ही। देखो 1 में साइन ए माइनस बी ऐसा कैसा, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, क्या आएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये इसके भी भाग में आएगा, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, इसके भी भाग में आएगा साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, गुणा में क्या है dx। अब देखो ये कट रहा है, साइन एक्स माइनस ये भी कट रहा है। ठीक है, क्या है 1 साइन ए माइनस बी, ऐसा कैसा, साइन का अवकलन क्या होता है कोस, डायरेक्ट किस में लिख सकते हो लॉग, क्या आएगा साइन एक्स माइनस, माइनस नीचे का अवकलन ऊपर है, ये भी लॉग में आएगा, लॉग एम माइनस एन, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या लॉग एम एन, एम बटे एन प्लस सी, ये आपका आंसर। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि नीचे की दोनों थीटा जोड़कर देखो और घटाकर देखो, जोड़ने से तो कोई फायदा नहीं हुआ, एक्स आ गया, एक्स आपके पास है नहीं, घटाने से भी आ तो रहा है कांस्टेंट राशि, कांस्टेंट राशि बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये माइनस ए प्लस बी की टर्म में आ रहा है। लेकिन यदि आप एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए ऐसे लिखते हो तो ये ए माइनस बी कुछ ठीक लग रहा है। ठीक है, तो इस टर्म में लिख लिया साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, एक ये दोनों एक एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए लिख दिया, ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ये बाद में एक पार्ट कट जाएगा, आराम से समाकलन हो सकता है। अब आपको समझ में आ गया ये क्यों रखा। ये आपकी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो।